Hello, all. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 11 अप्रैल 2023 के लिए है, यानी कि ट्यूसडे के दिन के लिए है। तो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाए। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाए और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाए। आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। तो पहला कार्ड है यहाँ पर 4 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ अर्थ का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ वाटर का कार्ड है। द मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पर। 3 ऑफ एयर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द लवर्स का कार्ड है। कल के दिन पर पैशन बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। ट्यूसडे का दिन है, पैशनेट होना तो आई थिंक लाजमी है। तो ये पैशन की एनर्जीज कल बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। कल आपका कोई ड्रीम पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मैरिज फिक्स हो सकती है। अगर आप अपनी मैरिज की कोई डेट निकालना चाहते हैं तो कल के दिन पर आप निकाल सकते हैं। कल आपको आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा कंटेंटमेंट एक्सपीरियंस होगी। एक पीस की एनर्जीज यहाँ पर नज़र आ रही है। आप कल अबंडेंस हासिल करेंगे अपनी पर्सनल लाइफ में। आपके घर परिवार की एनर्जीज बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली हैं। आपका कोई बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट कल के दिन पर कंप्लीट होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। मतलब फैमिली लाइफ जो है वो आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। कल के दिन पर आप फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप ये चीज़ समझ गए हैं कि आपने आज तक जो कुछ भी हासिल किया है वो अपनी मेहनत के बेसिस पर ही हासिल किया है और आप फ्यूचर में भी जो कुछ भी हासिल कर सकते हैं सिर्फ अपनी मेहनत के बेसिस पर ही कर सकते हैं। तो कल एक वैसा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता हुआ नज़र आ रहा है। कल आप किसी के साथ नई पार्टनरशिप बना सकते हैं अपने लॉन्ग टर्म प्लान्स को पूरा करने के लिए। कल आप मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए नज़र आ रहे हैं। कल रुकना नहीं है, निरंतर आपको आगे बढ़ते रहना है। आगे बढ़ने से आपको आपके फ्यूचर की एनर्जीज को शेप करने का मौका मिलेगा। अगर एक्शन ही नहीं लेंगे तो अपने फ्यूचर को शेप आउट कैसे कर पाएंगे, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। एंड एक चीज़ और है, थोड़ा सा आप कल लोनली फील करेंगे। लोनली फील ऐसे नहीं करेंगे कि आप आपके परिवार वाले आपके साथ नहीं, सबकी तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगा, लेकिन फिर भी एक खालीपन आपको परेशान करता हुआ यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है। यहाँ पर 10 ऑफ अर्थ का कार्ड है। फाइनेंशियली कल आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। आपके बिजनेस में, आपके करियर के अंदर आपको एक बूस्ट मिलता हुआ कल के दिन पर नजर आ रहा है। अपनी फैमिली के लिए अगर बहुत दिनों से फाइनेंशियली कुछ करना चाह रहे थे तो कल का दिन उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव आपके लिए रहेगा, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों में आप दूसरों को खुशियां दे पाएंगे, ठीक है, बट फिर भी एक खालीपन आपको सताएगा, ठीक है। कल फाइनेंसेस को लेकर आपके मन में कोई भी चिंता नहीं होनी चाहिए क्योंकि फाइनेंशियल स्पेस आपकी बहुत ही अच्छी होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर 7 ऑफ वाटर का कार्ड है। कल के दिन पर डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होगी आपके लिए,
ठीक है? जब भी आप कोई डिसीज़न बनाएँ तो थोड़ी-सी रिसर्च कर लीजिएगा, रिसर्च के बाद बनाया गया डिसीज़न आपका सबसे बेहतर डिसीज़न होगा, नहीं तो कन्फ्यूज़न और इल्यूज़न दोनों हो सकती है, क्योंकि ऑप्शंस बहुत सारे होंगे। देखिए, कल के दिन पर प्रोक्रास्टिनेशन की एनर्जी से आपको बचने की ज़रूरत है। आप अगर यही चीज़ सोचते जाएँगे कि अगर आपने ऐसा कर दिया तो ऐसा हो जाएगा, आपने वैसा कर दिया तो ऐसा हो जाएगा, अगर यही सारी चीज़ें सोचते जाएँगे तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाएँगे, ठीक है? आपके पास ऑप्शंस अच्छे हैं, उन ऑप्शंस को केयरफुली रिव्यू आपको करना है। कल के दिन पर एक नई डायरेक्शन में भी बढ़ते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हैं। ये जो नई डायरेक्शन है एक अपॉर्च्युनिटी के रूप में आपके सामने आएगी, आपके करियर में एडवांसमेंट होती हुई नज़र आ रही है। कल आपको इतना कॉन्फिडेंस अपने आप में महसूस होगा कि अब आप अपनी लाइफ़ अपने आप बदल सकते हैं। ठीक है? इस तरह की फीलिंग होगी आपको कि अब आप अपने करियर को लेकर, अपनी लाइफ़ को लेकर बहुत बड़े-बड़े चेंजेस खुद क्रिएट कर सकते हैं। द मैजिशियन का कार्ड है। कल के दिन पर आपके सपने साकार होने शुरू हो जाएँगे, तो देयर विल बी मैजिक इन द एयर, ठीक है? आपको ये महसूस होगा कि ईश्वर ने आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए तैयार किया था और आप उस चीज़ के लिए तैयार हो गए हैं। आपके पास ऐसे रिसोर्सेज़ होंगे, जहाँ से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। हर एक चीज़ वैसे चलेगी जैसा आप चलाने की कोशिश करते आए हैं, लेकिन वो चीज़ें कभी पॉसिबल नहीं हो पाई, लेकिन अब वो चीज़ें पॉसिबल हो पाएँगी। यहाँ पर 3 ऑफ एयर का कार्ड है। जो भी आपके अंदर हर्ट वाली फीलिंग्स रही हैं, किसी पर्सन ने आपको हर्ट किया है, कोई सैडनेस है आपके अंदर, कल वो अपने आप हील होगी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग आपके सामने आएँ, जो आपके पास्ट को आपको याद करवाएँ। उन लोगों को आपको माफ़ कर देना है, जिन लोगों ने आपको हर्ट किया उनको भी माफ़ कर देना, जो आपके पास्ट की बात करके आपको हर्ट कर रहे हैं, उन लोगों को भी माफ़ कर देना और खुद को भी माफ़ कर देना है। खुद को भी किसी आत्मग्लानि की एनर्जीज़ में नहीं रखना है। इस बात का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर किंग ऑफ फायर का कार्ड है। कल के दिन पर अगर सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो कीवर्ड जो उसके लिए है दैट इज़ फोकस। जितना ज़्यादा फ़ोकस्ड रहेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। अपनी जो विज़न है आपकी, उसे कम्युनिकेट कीजिएगा, ठीक है? कल के दिन पर एक लीडर की तरह आपको आगे बढ़ना है। आप कल किसी ऐसे पर्सन से एडवाइस ले सकते हैं, जो पर्सन बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव हो। कल के दिन पर आप मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल नज़र आ रहे हैं। आप खुद में बहुत ही मोटिवेटेड महसूस करेंगे, दूसरों को मोटिवेट करेंगे। आपका ऑरा बहुत ही ज़्यादा कैरिज़मेटिक होगा। आपके काम करने का तरीका बहुत अलग होगा और आपके एम्बिशंस बहुत ही हायर होंगे। यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है। कल के दिन पर आप क्रॉसरोड की सिचुएशन को एंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपकी लाइफ के अंदर किसी भी चीज़ को लेकर 2 ऑप्शंस रहे हैं, उसमें से एक ऑप्शन का चुनाव आप कल के दिन पर कर लेंगे। कल आपका कोई भी एक रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा फलता-फूलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। अपने डिसीज़न्स को बड़े ध्यान से लीजिएगा और आपकी कल हेल्थ भी अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। सो बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ हैं। अब हम देख लेते हैं कि एंजल्स कल के दिन पर आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से कल के दिन के लिए क्या गाइडेंस है, आइए देखते हैं एंजल्स आपको कल के दिन पर क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर ब्रेव स्पिरिट। एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपने अपने एक्सपीरियंस से अब बहुत कुछ सीख लिया है। अब किसी भी चीज़ से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बस निरंतर आगे बढ़ते जाइए। आपको आपके जीवन में सक्सेस ज़रूर मिलेगी। कल के दिन पर भी आपको किसी चीज़ से डर कर पीछे की ओर नहीं हटना है। अदिति, गॉडेस अदिति का कार्ड है। अपने कॉन्शियसनेस को बढ़ने दीजिएगा। अपने आप को लिमिट करने की कोशिश मत कीजिएगा। आपकी सोल का, आपकी कॉन्शियसनेस मतलब सबकॉन्शियस माइंड का कॉन्शियस माइंड के साथ एक गहरा कनेक्शन बन रहा है। आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के बीच में कल कनेक्शन समझ आएगा, तो उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। उस एनर्जी को रिटेलिएट करने की कोशिश मत कीजिएगा। कल के दिन पर आपके सामने किसी पर्सन की सच्चाई आ सकती है या फिर आप किसी ऐसी परिस्थिति में आ सकते हैं जहां पर आपको सच और झूठ में से एक रास्ते को चूज करना हो। सच का रास्ता चूज कीजिएगा। एंजल्स ये गाइडेंस आपको देना चाहते हैं। एंड वन मोर कार्ड, वॉच योर वर्ड्स। कल के दिन पर आपके शब्दों से किसी को हर्ट नहीं होना चाहिए। आपकी तरफ से किसी को कोई आघात नहीं पहुंचना चाहिए। आपके शब्दों में से आपकी ईगो की झलक नहीं आनी चाहिए। आपके शब्द कल आपको
किसी गलत कर्म की ओर लेकर जा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ठीक है? तो ये है कल की एनर्जीज़। अब आप नोट कीजिए कल के उपाय। कल का दिन ट्यूसडे का दिन है। कल के दिन पर आपको लाल रंग की चीज़ों का दान करना है। आप गेहूँ का दान कर सकते हैं, आप शक्कर का दान कर सकते हैं, आप गुड़ का दान कर सकते हैं, आप लाल कपड़े का दान कर सकते हैं, आप लाल चंदन की लकड़ी जो होती है छोटी-सी, आप उसका दान कर सकते हैं। कहीं पर ब्लड डोनेशन कैंप लगा है अगर, तो वहाँ पर जाकर आप दान करके आ सकते हैं, ब्लड डोनेट कीजिए, ठीक है? और उससे हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं और मंगल का उपाय भी हो जाता है। देखिए, जिनके कुंडली के अंदर मंगल कमज़ोर होते हैं, उनके घर में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि आपका अपना घर नहीं बन पाता, आप रेंटेड बहुत ज़्यादा रहते हैं। दूसरी चीज़ ये है, व्हीकल नहीं खरीद पाते हैं, व्हीकल के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है? तो ये यहाँ पर ये पता लगता है कि मंगल कमज़ोर है, ठीक है? तो मंगल के उपाय आपको ज़रूर करने चाहिए। जो लोग मांगलिक हैं, आपको बिल्कुल मंगल के उपाय करने चाहिए। कल के दिन पर आप हनुमान जी के मंदिर जाइए, हनुमान जी के लिए आप प्रसाद लेकर जाइए, बूंदी का प्रसाद लेकर जाइए। अगर सिंदूर चढ़ाना चाहते हैं, तो चमेली के तेल में मिलाकर लेकर जाइए। देखिए, जब आप सिंदूर लेकर जाएँगे, अगर आप फीमेल हैं, तो सिर्फ़ चरणों में आपको सिंदूर लगाना है और अगर आप मेल हैं, तो आप पूरी बॉडी पर लगा सकते हैं। हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहते हैं, तो चढ़ा सकते हैं, मेल्स चढ़ाएँगे, फीमेल्स नहीं चढ़ाएँगी। कल के दिन पर जब आप हनुमान जी के मंदिर में जाएँगे, तो हनुमान जी से आप मनन प्रार्थना कीजिएगा कि आपके जीवन के जितने भी संकट हैं, हनुमान जी उन संकटों को हर लें, उन विघ्नों को हर लें और आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें, आपके दुश्मनों का विनाश हो और आप भयमुक्त हों। ये इस तरह से प्रार्थना कीजिएगा और अगर आपको कोई दुश्मन बहुत ज़्यादा सता रहा है, तो उसका नाम एक व्हाइट कलर के पेपर के ऊपर रेड कलर के पेन से लिखकर आपको हनुमान जी के चरणों के नीचे रखना है, मतलब पैर के नीचे वो नाम आना चाहिए, ठीक है? ऐसे दबा देना है। आप देखेंगे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो जो आपका एनिमी है वो आपसे दूर हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, उसके अपने काम खराब होने शुरू हो जाएँगे, वो आपको हार्म नहीं कर पाएगा, ठीक है? ये चीज़ कीजिएगा। आपकी अगर कोई विश नहीं पूरी हो रही है या फिर आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं या फिर आपके अंदर ना ब्रेवरी नहीं है, तो कल के दिन पर संकल्प लेकर आप 11 हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं और मेल फीमेल दोनों हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। अगर आप बजरंग बाण का पाठ करना चाहते हैं, तो आप अगर ब्रह्मचर्य को फ़ॉलो करते हैं, तभी आप बजरंग बाण का पाठ कीजिएगा, अदरवाइज़ आपको ये पाठ नहीं करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो लोग मांगलिक हैं, कल के दिन पर आप लाल या ऑरेंज शेड के कपड़े नहीं डालेंगे, बाकी लोग डाल सकते हैं। अगर आप किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं, तो घर से कल मीठा खाकर मत जाइएगा एंड दूसरी चीज़ और आप कल के दिन पर कोई लैंड ना तो खरीदेंगे, ना बेचेंगे, ना किसी को पैसा उधार देंगे, ना किसी से पैसा उधार लेंगे क्योंकि उससे पैसा फँस जाता है। ठीक है? कल के दिन पर ये चीज़ आपको नहीं करनी है। ठीक है? सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज़ को आप बहुत अच्छे से चैनलाइज़ कर पाएँगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।